एक हरे भरे जंगल में रूबी नाम का एक छोटा रोएंदार खरगोश रहता था। उसके मुलायम सफेद बाल, चमकीली आंखें थी और उसे घास के मैदानों में घूमना, मीठे तिपतिया घास को कुतरना बहुत पसंद था। एक धूप भरी दोपहर में जब रूबी ने जंगली फूलों के एक नए टुकड़े की खोज की, तो उसे अचानक झाड़ियों में सरसराहट सुनाई दी। जिज्ञासा से उसकी नाक फड़कने लगी। झाड़ियों से लियो शेर निकला। उसका सुनहरा अयाल प्रभावशाली था, लेकिन उसके पेट से ढोल से भी ज्यादा जोर से गड़गड़ाहट होती थी। लियो बहुत भूखा था। जब उसने रूबी को देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। हेलो छोटे खरगोश, लियो ने अभिवादन किया, अपनी भूख के बावजूद मिलनसार दिखने की कोशिश की। मुझे बहुत भूख लगी है और तुम एकदम सही नाश्ते की तरह लग रहे हो। रूबी के कान खड़े हो गए और उसने तुरंत एक चतुर योजना के बारे में सोचा। ओ लियो, उसने मीठी मुस्कान के साथ उत्तर दिया। मैं छोटा हो सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि आपको पूरे जंगल में सबसे रसीले जामुन कहाँ मिलेंगे। वे मुझसे कहीं अधिक स्वादिष्ट हैं, मैं वादा करता हूँ। लियो का पेट फिर से गड़बड़ा गया और उसकी जिज्ञासा उस पर हावी हो गई। सबसे रसदार जामुन आप कहते हैं? उसने अपने होंठ चाटते हुए पूछा। रूबी ने उत्सुकता से सिर हिलाया। मेरे पीछे आओ, उसने कहा और झाड़ियों की ओर चली गई। लियो उसके पीछे पीछे चल रहा था, उसकी नजरें उस पर टिकी हुई थी। रूबी ने लियो को घुमावदार रास्तों और उफनती जलधाराओं के माध्यम से आगे बढ़ाया, जिससे यह सुनिश्चित हो गया कि वह यथासंभव सबसे लंबा रास्ता अपनाए। चलते चलते उसने लियो को जंगल के बारे में कहानियां सुनाई, जिससे वह हंसा और अपनी भूख के बारे में भूल गया। अंत में वे चमकीले मोटे जामुनों से भरी एक बड़ी झाड़ी के पास पहुंचे। लियो ने हवा सूंघी, उनकी सुगंध मीठी और स्वादिष्ट थी। उसने संतुष्टि से गुर्राते हुए तुरंत उन्हें चबाना शुरू कर दिया। देखना, रूबी मुस्कुरा दी, मेरे जैसे छोटे खरगोश से कहीं बेहतर भोजन। लियो, उसका मुंह जामुन से भरा हुआ था, हंसा। तुम ठीक कह रही हो, रूबी। आप खाने में बहुत ज्यादा चतुर हैं। इसके अलावा मुझे लगता है कि मुझे एक ऐसा दोस्त मिल गया है जो जंगल के सभी बेहतरीन स्थानों को जानता है। उस दिन से रूबी और लियो ने एक साथ जंगल का भ्रमण किया। रूबी हमेशा से जानती थी कि लियो के लिए स्वादिष्ट व्यंजन खोजने के लिए सबसे अच्छी जगह क्या है, और लियो ने अपनी शक्तिशाली दहाड़ से उसे सुरक्षित रखा, और इसलिए प्यारा खरगोश और भूखा शेर सबसे अप्रत्याशित दोस्त बन गए।